हाँ तो मेरे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ZGSP स्टूडेंट लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो मेरे भाई, जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो आज मैं उसी के आगे लेके आया हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि मेरे भाई, अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब मेरे भाई, मैं आप लोग बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आज मैं भी उसको बताने जा रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा उसको। कि मेरे भाई, अभाज्य संख्या जो होती है, इसका मेन परिभाषा ये होता है कि वे संख्याएं जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो वही लिख लीजिएगा आप लोग कि वे संख्याएं, आप लिखिएगा कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं ये संख्याएं होती हैं जिसके केवल होती हैं जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक होता है एक होता है दूसरी वह स्वयं संख्या होती है, वह स्वयं संख्या होती है। हमने क्या कहा मेरे भाई? हमने कहा कि अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। एक होता है, यानी वह संख्या यह होगी या फिर एक से कटेगी, या फिर दूसरी वह स्वयं संख्या होगी। अगर जैसे मेरे भाई एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, अगर मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल में लिया कि दो प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप लोग क्या करिएगा, इसमें पहले एक से भाग दीजिए, एक से भाग जाएगा, चला जाएगा। और यह संख्या स्वयं अब किसी संख्या से नहीं कटेगी, एक के अलावा अब यह संख्या स्वयं दो से ही कटेगी, मतलब स्वयं अपने ही संख्या से क्या होगी? कटेगी। जैसे अगर हम इसी का देखें मेरे भाई, तीन जो होता है, तीन एक से डिविजिबल है और किससे डिविजिबल है? तीन से है। पाँच हो गया आपका, पाँच क्या है? पाँच एक से कटेगा और पाँच से कटेगा, यानी कि ये सब संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। यही परिभाषा में लिखा गया है मेरे भाई कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक होता है, दूसरी वह स्वयं संख्या होती है। ठीक है मेरे भाई। तो अब हम देखते हैं मेरे भाई कि जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया 2, 3, 5। अब यहाँ देखते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, हाथ यहाँ पे लिखिएगा 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो पहला आपको मिलेगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है मेरे भाई, जो छूटेगा मेरे भाई आप लोग कमेंट करिएगा। 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। ठीक है मेरे भाई, 43 के बाद आपको हो जाएगा 47, 53, 59, 61, 61,
आपको हो जाएगा 67, 71, 73, और क्या होगा 79, 83, 87, 87 होगा, 87 नहीं होगा मेरे भाई, यार 3 से डिविजुअल है, 87 ना होकर के 89 होगा, और आपका 97 होगा। देखिए टोटल 25 संख्याएं होती हैं, आप लोग देखिए 25 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी मेरे भाई हमने क्या देखा कि 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। यही आपके 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे भाई। अब बात यह आती है कि प्राइम नंबर कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप के प्राइम नंबर होते हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। मेरे भाई देखते हैं कि प्राइम नंबर कितने टाइप का होता है। तो आप लोग देखिए ध्यान से, जो प्राइम नंबर मेरे भाई होता है, जो अभाज्य संख्या होती है, वो 2 टाइप होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। पहला होता है आपका मेरे भाई ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं जोड़े अभाज्य संख्या। जोड़े अभाज्य संख्या, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई दूसरा होता है आपका को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। हमने मेरे भाई आपको क्या बताया कि अभाज्य संख्या जो होती है 2 टाइप की होती है। एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, जिसको हम जोड़े अभाज्य संख्या कहते हैं हिंदी में। एक होता है मेरे भाई को प्राइम नंबर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई पहले हम देखते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो ट्विन प्राइम नंबर जो होता है मेरे भाई, इसको आप लोग देखिएगा कि लिखिएगा परिभाषा कि 2 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, 2 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो? 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पे लिखिएगा 2 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, 2 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर या जिसका अंतर मतलब समझ रहे हैं डिफरेंस उन दोनों में से, जिसका अंतर क्या हो? 2 हो। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर 2 अभाज्य संख्याएं हैं, उनके बीच का अगर डिफरेंस 2 आएगा तभी वो क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर होगा। अगर एग्जाम्पल हम देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिएगा, एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल मेरे भाई अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 हो गया एक प्राइम नंबर और एक आपका 5 हो गया, 3 हो गया 5 हो गया, इसके बीच में आप देखिएगा डिफरेंस कितने का है? 2 का है, यानी यह क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। अब मेरे भाई अगर अगला हम देखें, आपका हो जाएगा क्या? 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 का है, ये भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। अब आगे देखिए तो मेरे भाई आपको मिलेगा क्या? 11 और 13, इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है, यह भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। अब आगे हम देखिए मेरे भाई, तो आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा 17 और 19,
17 और 19 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। यह भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। अब आगे देखिए मेरे भाई, आपको क्या मिलेगा? अब आपको मिलेगा मेरे भाई कि 29 और 31, 29 और 31 के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा? 2 का आएगा, यानी ये भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। और इसी प्रकार अगर हम देखें मेरे भाई, तो आपको मिलेगा क्या कि 31 और 31 नहीं मिलेगा, 31 37 नहीं होगा आपका। अब होगा आपका क्या? 41 और 43, 41 और 43 के बीच का डिफरेंस कितने का होगा? 2 का होगा, यानी ये भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। अब आपको मिलेगा क्या? एक मिलेगी संख्या आपकी 59 और 61 के बीच का जो डिफरेंस होगा मेरे भाई, वो भी क्या होगा? 2 का होगा। यह भी क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर होगा। अब इसके आगे अगर मेरे देखे भाई तो एक संख्या क्या मिलती है? 71 और 73, 71 और 73 के बीच का जो डिफरेंस होगा मेरे भाई, वो क्या होगा? 2 का होगा। तो टोटल आपको कितनी संख्या मिली? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको क्या मिला यहाँ से कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में टोटल आपको 8 ट्विन प्राइम नंबर मिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने प्राइम नंबर मिले हैं? ट्विन प्राइम नंबर 8 ट्विन प्राइम नंबर मिले हैं। मतलब कहने का है मेरे भाई कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में आपको ट्विन प्राइम नंबर यानी जोड़े अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो टोटल 8 होती हैं। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछेगा कि ट्विन प्राइम नंबर 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी होंगी, तो आप लोग कहिएगा 1 से लेकर के 100 तक के बीच में टोटल 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है मेरे भाई। और ट्विन प्राइम नंबर होते क्या हैं बेसिकली? ट्विन प्राइम नंबर बेसिकली वे होते हैं जो जैसे दो अभाज्य संख्या है उनके बीच का अगर डिफरेंस 2 होगा तभी वो ट्विन प्राइम नंबर होंगे। अगर डिफरेंस 3 आ रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। और अभाज्य संख्या के बीच का, आप लोग कुल संख्या नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर, 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का अंतर, जिसका अंतर अगर 2 है तो वही क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं मेरे भाई। आगे क्या आती है बात? सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो हम इसको हटा देते हैं। आप लोग इसको लिख चुके होंगे, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब आते हैं मेरे भाई कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। इसको देखिएगा आप लोग ध्यान से। सहअभाज्य संख्या मेरे भाई जो होती है, इसका परिभाषा आप लोग यहाँ पे लिखिएगा कि 2 संख्याएं, क्या लिखिएगा? 2 संख्याएं जिसका HCF मतलब समझ रहे हैं मेरे भाई? जिसका HCF, जिसको हम कहते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं हिंदी में? महत्तम समापवर्तक, शॉर्टकट में उसको हम महसा कहते हैं। ठीक है, जिसका HCF 1 हो, क्या हो? 1 हो, वो क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगी। मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा, इसका हमने क्या कहा आपसे कि 2 संख्याएं, कोई भी संख्या हो, चाहे अभाज्य संख्या हो या फिर अभाज्य संख्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 संख्याएं जिसका HCF क्या हो? 1 हो, वो क्या होंगी? सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे मेरे भाई अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर, पहला अगर यहाँ पर हम लें तो आपको अगर दे दिया जाए 16 और 25, 16 का 25 अगर 2 संख्याएं दी हुई हैं, तो अगर 2 संख्याओं के बीच का अगर हम यहाँ पे HCF निकालें तो HCF आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। 16 और 25 के बीच का HCF क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, यानी यह क्या है? कोप्राइम नंबर है। अब दूसरा अगर मेरे भाई एग्जाम्पल हम देखें तो आपको अगर दे दिया जाए 9 और 11, इसके बीच का HCF क्या आएगा? 1 ही आएगा, यानी यह भी क्या है? कोप्राइम नंबर है। अब मेरे भाई अगर तीसरा हम देखें, अगर आपको दे दिया जाए 5 × 11, इसके बीच का HCF क्या आएगा? 1 ही आएगा, यानी यह भी क्या है? कोप्राइम नंबर। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मेरे भाई कोप्राइम नंबर क्या होता है? 2 संख्याएं जिसका HCF 1 हो, 2 संख्याएं जिसका HCF क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा मेरे भाई। आप लोग वीडियो को जब आधा देखते हैं तो आधे तुरंत बातें समझ नहीं आती हैं। ठीक है, तब आते हैं मेरे भाई अब आगे कि ट्विन प्राइम, जैसे कि जो कोई अभाज्य संख्या दे दी जाए आपको, कि कह दिया जाए कि यह संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग उसको कैसे बताएंगे? इसको देखिएगा ध्यान से।
अब बात यहाँ पे आती है कि अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानें कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि मेरे भाई मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ कि 119 जो है, 119 जो संख्या है यह प्राइम नंबर है कि को प्राइम नंबर है? तो आप लोग क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे इसको? देखिएगा, निकालिए। तो आप लोग क्या कहेंगे मेरे भाई कि इसको निकालने के लिए आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, उसको पहला तरीका देखिएगा क्या है। 119 प्राइम है कि को प्राइम है, इसको देखिएगा मेरे भाई। प्राइम और को प्राइम तो आप लोग तुरंत बता देंगे, लेकिन इसमें बात यह पूछता है आपसे कि 119 प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, प्राइम और को प्राइम तो जो निकलेगा तो दो संख्याओं के बीच में निकलेगा, तो इसको हम को प्राइम नहीं कर सकते। यहाँ हम कह सकते हैं कि 119 प्राइम नंबर है या फिर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? आप लोग करिएगा क्या, 119 के आसपास का कोई संख्या लीजिएगा। 119 के आसपास क्या, यानी 120, 21 हो सकता है, 100 हो सकता है, यानी 119 के आसपास का कोई संख्या लीजिएगा और ऐसी संख्या लीजिएगा कि जिसका पूर्ण स्क्वायर बन सके। यानी कि जैसे मान लीजिए कि 11 है, 11 का हम पूर्ण, जैसे 121 हम जब लेंगे तो उसका जब स्क्वायर हम निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 11 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारे, और 121 क्या है, 119 के आसपास में है। यानी आप लोग ऐसी संख्या लीजिएगा कि जिसका, या फिर ऐसा सुनिए, कह दीजिएगा कि ऐसी संख्या लीजिएगा जिसका स्क्वायर करने पर 119 के आसपास पहुंच जाए। यानी जैसे कि मेरे भाई मैं यहाँ पर अगर 11 का स्क्वायर करूँ तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा। और 121 क्या है, 119 के आसपास में है। जब मैं यहाँ पे 10 का स्क्वायर करूँगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 100 होगा। और 100 जो होगा 119 से क्या होगा, ज़्यादा कम हो जा रहा है। तो ऐसी वैल्यू आप लोग देखिएगा कि जो कि स्क्वायर करने पर स्क्वायर वैल्यू जो है, ये वाला जो आ रहा है वैल्यू 121 जो आ रहा है, वह 119 के आसपास में रहे, ज़्यादा दूर पे न रहे। यानी कि जैसे 100 ले रहे हैं, 100 लेंगे तो हम यहाँ पे जगह होगा, ज़्यादा दूर पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या आप लोग लीजिएगा कि जो 121 19 के क्या हो, आसपास में हो। ठीक है, अब मेरे भाई 12 का करेंगे तो 144 हो जाएगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 121 क्या है, नज़दीक में है, इसी को हम ले लेते हैं 121 को ही। ठीक है मेरे भाई, अब बात यहाँ आती है मेरे भाई, आप क्या करें, तब आप क्या करिएगा कि 11 के नीचे का, 11 के नीचे आपकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं आप उसको लिख लीजिए। 11 के नीचे आपको कौन कौन सी प्राइम नंबर मिलेंगी, 1 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, यही तो संख्याएं मिलेंगी आपको प्राइम नंबर में। तो मेरे भाई अब क्या करें, जब प्राइम नंबर आप लिख लिए 11 के नीचे का, तो आपको जितने प्राइम नंबर मिले हैं इन सभी से एक एक करके पूरे से डिविजिबिलिटी चेक करिए। अगर 119 इन प्राइम नंबर 2 3 5 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो यह संख्या क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, और अगर इन प्राइम नंबर में से किसी एक भी संख्या से अगर डिवाइड हो गया, इन चारों प्राइम नंबर जो आए हमको 2 3 5 7 से, अगर एक भी प्राइम नंबर से अगर 119 डिवाइड हो जा रहा है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं। अब मेरे भाई हम 2 का डिविजिबिलिटी क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट अगर डिवाइड हो जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो डिविजिबल नहीं होगा। और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सारे डिजिट को क्या करें, जोड़ करके 3 से भाग देते हैं। तो डिजिट को जोड़ेंगे कितना होगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 क्या है 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब मेरे भाई 5 से चेक करते हैं, 5 भी नहीं, 5 से भी डिवाइड होगा, नहीं होगा। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि यहाँ पे 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी डिवाइड होगा इकाई अंक। और 7 से देखते हैं, 7 से क्या होगा, 7 से जब हम डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे क्या होगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 4, यहाँ पे 4 49 हो जा रहा है। यानी 7 से क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। 119 क्या है, 7 से डिवाइड हो रहा है। अब जब 119 7 से, यानी कि एक भी प्राइम नंबर, हमने कहा आपसे कि एक भी प्राइम नंबर से अगर डिवाइड हो गया 119 तो यह प्राइम नंबर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब जो 119 दिए हैं हम, यह प्राइम नंबर नहीं है, यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ले, अगर अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगर हम आपसे कहूँ कि जो 301 होता है, 301 यह प्राइम नंबर है या नहीं है, आप लोग निकालिएगा। तो आप लोग क्या करेंगे मेरे भाई कि इसके नज़दीक का कोई ऐसा नंबर लेंगे कि जिसका स्क्वायर उसके पास में पहुँचे, यानी 301 के आसपास में जाए। तो आप लोग कहेंगे मेरे भाई कि 18 का अगर लें हम, यहाँ पर अगर मैं 18 का स्क्वायर करूँ, 18 का स्क्वायर क्या होगा, 324 होता है, यही तो होता है मेरे भाई। और 301 के क्या है, आसपास में है, यही तो है। अब मेरे भाई हम क्या देखेंगे, जब 18 के नीचे हम क्या निकालेंगे, अब 18 के नीचे के सारे जो अभाज्य संख्या है वो तो उसको हम लिख लेते हैं।
तो 18 के नीचे का भाज्य संख्या कौन कौन सी मिलेंगी? 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, 17 मिलेगा। यही संख्याएँ मिलेंगी आपको। मेरे भाई हमने कहा कि 301 आपको नंबर दिया गया है, चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आप लोग क्या करिएगा कि 301 के आसपास की कोई संख्या लिखिए जाए, जैसे 324 हो जाए। और 324 किसका स्क्वायर होता है? पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर होता है, पूर्ण संख्या होती है 18 की। 18 का जब हम वर्क करते हैं तो 324 आता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 18 के स्क्वायर लिख लिया। अब क्या करें हम कि 18 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर हो तुम सभी को लिख लिए, ठीक है। अब इन प्राइम नंबर से हम इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। और एक भी प्राइम नंबर से, इसमें से जितने प्राइम नंबर हमको मिले हैं, एक भी प्राइम नंबर से अगर यहाँ डिवाइड हो गया तो यह क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। चेक करते हैं हम, यह डिविजिबल होगा 2 से? नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा। 7 से देखते हैं, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, यानी यहाँ से 7 से डिवाइड हो रहा है। 300 क्या है? 7 से डिविजिबल हो जा रहा है। यहाँ पे जो मेरे भाई हम 7 से भाग देंगे 301 में, आप लोग देखिएगा 7 चौक कितना हो जाता है? 28 हो जाता है। और यहाँ से 2 शेष आएगा, यहाँ एक 1 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21 हो जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं मेरे भाई कि यहाँ से जो 301 नंबर संख्या है वह 7 से पूर्णतः डिविजिबल हो जा रही है। 301 क्या है? 7 से डिविजिबल हो जा रही है। यानी कि जो प्राइम नंबर हमको 18 के नीचे के मिले थे, हमने क्या कहा था कि उसमें से अगर एक भी प्राइम नंबर से अगर डिविजिबल हो गया तो संख्या क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि 7 से डिविजिबल हो जा रही है, यह क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है मेरे भाई। यह क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा तरीका, देखते हैं मेरे भाई पहचानने के लिए। अब दूसरा तरीका क्या है उसको भी देखिएगा। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यदि कोई प्राइम नंबर होगा, क्या? यदि कोई अभाज्य संख्या होगी तो 6m+1 या 6m-1 के फॉर्म की होगी। क्या कहा हमने मेरे भाई कि अगर कोई प्राइम नंबर होगा, अगर कोई संख्या प्राइम नंबर है तो वह 6m+1 या 6m-1 के ही फॉर्म का होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या कहा हमने मेरे भाई कि यदि कोई संख्या प्राइम नंबर है तो वह 6m+1 या 6m-1 के फॉर्म का होगा, एक्सेप्ट 2 और 3 पर छोड़ करके। यह रूल जो होता है वो 2 और 3 पर नहीं लगता है, और जबकि 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। और यह रूल जो होता है वो 2 और 3 पर नहीं लगता है। आप लिख लीजिएगा कि 2 और 3 को छोड़ करके बाकी जितने भी प्राइम नंबर आपको मिलेंगे, 2 और 3 को छोड़ करके आपको जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे वो आपको इसी 6m+1 या 6m-1 के फॉर्म के मिलेंगे। देखते हैं कैसे। अगर एग्जाम्पल देखिए मेरे भाई, तो आप लोग पता होगा क्या कि 5 क्या है? प्राइम नंबर है। अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 को अगर लिखना चाहें हम तो यहाँ आप लिख सकते हैं 6 × 1 - 1, 5 ही होगा मेरा भाई। 6 में 1 का गुणा करेंगे, घटा दें, कितना आएगा? 5 ही आएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें मेरे भाई, अगर हम 7 को लें, 7 क्या है? प्राइम नंबर है। और 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 1 + 1, 6 × 1 + 1। और मेरे भाई अगर हम देखें यहाँ पे 31 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मेरे भाई 6 × 5 + 1, 6 × 5। तो इसी फॉर्म तो मिल रहा है, 6m+1 में मिला, 6m-1 में मिला और 6m+1 में मिला है। यही तो मिला है मेरे भाई। देखिएगा यहाँ पे 31 क्या लिखे है? 6m की वैल्यू क्या है? 5 है और +1 है, +1 है। यानी मैंने क्या कहा मेरे भाई कि यदि कोई अभाज्य संख्या होगी तो वह 6m+1 या 6m-1 के फॉर्म की होगी। यही बातें आप लोग रिमार्क में लिखिएगा यहाँ पे, यही बात आप लोग रिमार्क में यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा रिमार्क, ठीक है। और रिमार्क में लिखिएगा क्या? पहली पॉइंट कि यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो, यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या है तो 100%
100% 6m+1 या 6m-1 के फॉर्म की होगी। हमने क्या लिखा है मेरे भाई कि यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या है तो 100% 6m+1 या 6m-1 के फॉर्म की होगी, फॉर्म की होगी। ठीक है मेरे भाई। अब इसी यहीं पर आप दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि परंतु यदि कोई संख्या 6m+-1 यानी 6m+1 या 6m-1 के फॉर्म की है, यदि कोई संख्या 6m+1 या 6m-1 के फॉर्म की है, तो यह जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या होगी, यह जरूरी नहीं है कि वह संख्या अभाज्य संख्या ही होगी। यह जरूरी नहीं है कि वह संख्या अभाज्य संख्या ही होगी। ठीक है मेरे भाई। हमने क्या लिखा मेरे भाई रिमार्क में कि यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या है तो 100% 6m+1 या 6m-1 के फॉर्म की होगी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखा कि परंतु यदि कोई संख्या 6m+1 या 6m-1 के फॉर्म की है तो यह जरूरी नहीं है कि वह संख्या अभाज्य संख्या ही होगी। जैसे मेरे भाई अगर दूसरे रिमार्क का एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल में अगर मेरे भाई मैं यहाँ पे 35 ले लूँ, 35। अब 35 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 6 -1 लिख सकते हैं ना भाई। आएगा कितना, 35 से आएगा। तो क्या यह प्राइम नंबर है 35 प्राइम नंबर है? 35 प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने यही बात लिखी है कि परंतु यदि कोई संख्या 6m+1 या -1 के फॉर्म की है तो यह जरूरी नहीं है कि वह संख्या अभाज्य संख्या ही होगी। ठीक है। अगर इसी प्रकार मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल लूँ मेरे भाई, अगर दूसरा एग्जाम्पल लूँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 301 को लूँ, अगर मैं इसको 6m+1 या माइनस फॉर्म में तोड़ूँ क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 550 और प्लस का 1 लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमने देखा क्या था कि 301 जो मिला था संख्या, यह क्या था, प्राइम नंबर नहीं था। तो मेरे भाई हमने यही बात लिखी है। दूसरे सेकेंड पॉइंट को आप लोग अच्छे समझिएगा कि परंतु यदि कोई प्राइम संख्या है, संख्या बात कर रहे हैं, अभाज्य संख्या नहीं कर रहे हैं, यदि कोई संख्या है और वह 6m+1 या -1 के फॉर्म की है तो ज़रूरी नहीं है कि वह संख्या अभाज्य संख्या ही होगी, मतलब कि अभाज्य संख्या नहीं भी हो सकती है। और ऊपर वाली लाइन में लिखा गया है कि यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या है, मेरे भाई यदि कोई संख्या प्राइम नंबर है तो 100% क्या होगी, 6m+1 या 6m-1 के फॉर्म की होगी। ठीक है मेरे भाई। अब आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर अगर उसके ऊपर वाले की एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं मेरे भाई अगर आपको कहूँ कि 719 क्या है, कैसे चेक करें। अगर मैं इस वाले को 6m-1 या +1 वाले फॉर्म बनाऊँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 120 माइनस का 1, यानी ऊपर वाले फॉर्म तो बन रहा है। यह क्या है, अभाज्य संख्या। अगर यह अभाज्य संख्या होगी तो 100% क्या होगी, 6m+1 या -1 के फॉर्म की होगी। तो 6m+1 या -1 के फॉर्म तो बन रहा है, यानी यह अभाज्य संख्या हो सकती है, यह अभाज्य संख्या हो सकती है।
अब इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, वो जो तरीका बताए हैं। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ दूसरा भी पॉइंट भी क्या लिखे उसको आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे भाई जैसा कि मैं आप लोगों को आज टाइम नंबर पढ़ा रहा था भाग संख्या, तो आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों लोगों के पास शेयर करिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।